और यहाँ पर है जो सुधांशु जी से सवाल पूछना चाहता है। सुधांशु जी से जल्दी से आइए। सुधांशु जी, आपके लिए एक सवाल, उसके बाद से उसमें मैं एक सवाल जोड़ूंगी। जल्दी से माइक में पकड़िए। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली लाइक योर वे ऑफ स्पीकिंग। हिंदी में बोलिएगा प्लीज। आपका बोलने का तरीका मुझे बहुत पसंद आता है सर। आप जिस तरह से सवाल पूछिए। सवाल है उनकी थोड़ी सी तारीफ है। नहीं, तारीफ बाद में, वो तो पता है सुधांशु जी को। तो सर, स्टार्टिंग से आपने, जब से मैम ने क्वेश्चन स्टार्ट किया, आप केरला पे जब भी पॉइंट आया आपने फर्स्ट ऑफ ऑल केरला पे उठा दिया कि केरला से क्यों स्टार्ट किया, और जैसे ही केरला पे आया आपने हमेशा रिलीजन फैक्टर वहां से लेके आ गया। आप हमेशा मुस्लिम करते हो सर। केरला का डेमोग्राफिक बहुत ज्यादा वाइड है और इसमें बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स भी हैं, हिंदूज भी है, क्रिश्चियन भी है, जूइस भी है। आप यहाँ पे मुस्लिम का फैक्टर लेके आते तो ना ये कोई दोगलापन नहीं हो जाता कि आप एक जगह हिंदू की बात करते हो और आप कहीं ना कहीं मुस्लिम को पॉइंट आउट करते हो? मैंने, इन्होंने जो बात कही, मैंने तो केरल इसलिए कहा, केरल में है, मैंने एक भी अपने जमाने की बात नहीं कही। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, विधानसभा के पटल का प्रयोग किया जाए। 2 बार नहीं। और अब एक और फैक्ट बता देता हूं, जो झूठ प्रचार किया केरल के संदर्भ में, ये लव जिहाद शब्द कहां से आया है? ये क्या कोई आरएसएस बीजेपी ने बनाया? न, केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने कहा। और किस आधार पे कहा? 90 के दशक में केरल एसटीएफ ने 5000 केसों का स्टडी किया और उसके बाद उसने कंसाइज रिपोर्ट दी कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को प्रिसाइजली टारगेट किया जा रहा है। उसके बाद सीएम ने बोला इसमें से कुछ भी हमने नहीं बोला है। और आपने फिर लपक लिया ना सर। 1900 उन्होंने बोला, 90 के दशक में बोला, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कानून बना दिया आपने। सुनिए, यही तो मैं कह रहा हूं। अब ये तो माना ना कि यह हमारी देन नहीं है। जब इतनी बड़ी विकराल समस्या से आप मुंह मोड़ेंगे तो उसके लिए आवश्यक कदम उठाना भी जरूरी है। हाँ, एक पॉइंट में और जरूर कह दूं कि इन्होंने बहुत कुछ कहा, राहुल गांधी लड़ने को तैयार है, सब कुछ। एक तो फैक्ट बता दूं, इन्होंने कहा फरवरी 2020 में राहुल गांधी जी ने कहा था। पर ये बताइए, फरवरी 2020 में राहुल गांधी थे कहां? चेक करिए जाके, इटली में थे। इटली से बैठ के ज्ञान दे रहे थे कि भारत के अंदर ये हो रहा है। पत्रकारों से बात करते, अरे भाई जाके चेक कर लीजिए, उस समय इटली में थे जब बयान दिया था। नहीं, जाके कोई भी चेक कर सकता है। राहुल गांधी फरवरी 2020 में क्या थे? और अरे भाई मैं बोला, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अगर आप आके सदन के बाहर आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। पूरी फरवरी में सदन के बाहर बात करते रहे, तो आपको मैं टाइम दूंगी ना, आप भी बोलो। ठीक है, मतलब फरवरी में हर दिन बोलते रहे सदन के बाहर आके, कुछ ना बोले सदन के बाहर बोलते रहे। झूठ बोलेंगे मैं सुनूंगी। अब फरवरी में हर दिन सदन के बाहर बोलते रहे, ऐसा बोलने लगते हैं फरवरी में हर दिन सदन के बाहर। क्यों नहीं पहले 25 के पहले आपने कुछ क्यों नहीं किया? काहे नमस्ते ट्रंप और मध्य प्रदेश की सरकार गिरा रहे थे? करा होता कोरोना पर दीदी करके वहां पर एक हैकल कर रहे थे चीफ मिनिस्टर को, किया होता वैक्सीन पर काम? क्यों नहीं किया बताइए जरा? नमस्ते ट्रंप करके गरीबी छुपा रहे थे। सुप्रिया जी, अब आप रिपीट कर रही हैं अपने आप। अब सुनिए सुधांशु जी, अब मैं बता देता हूं। दीदी क्या थी? इन्हीं की पार्टी की थी ना, वो गई पार्टी साफ। अब सुनिए, जगनमोहन रेड्डी छोड़ के गए, पार्टी साफ। ये महाराष्ट्र में चौथे नंबर की पार्टी बन गया। और तो और अभी इतना करे थे, अमेठी रायबरेली में तो एक बार को छोड़ दें तो 75 सालों में लगभग इन्हीं का रहा है। कितना बड़ा स्वर्ग बन गया, चाहे आलू या सोना कितना बना दिया गया। इसीलिए मैं कहता हूं, उसके बावजूद जो ये निकाल रहे हैं ना अपना, भाई अगर उसके बाद भी आपके अंदर है तो आइए, आप कहिए मैं पार्टी का नेतृत्व तो संभालता हूं और मैं लड़ूंगा। पार्टी का नेतृत्व तो छोड़ दूंगा, ना मैं नेता प्रतिपक्ष रहूंगा, ना मैं अध्यक्ष रहूंगा, उसके बाद सबसे आगे रहूंगा। और चारों तरफ पार्टी की बर्बादियों का जश्न देखते हुए तो मैं कहूंगा बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। ये राहुल गांधी जी का कुछ सवाल है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश में पॉलिटिक्स हिंदू और मुस्लिम में होता है, क्यों नहीं हमारे देश में इन्वायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, ये जो हवा हमारे आज हम दिल्ली में देखते हैं, हवा सांस लेने लायक नहीं है, पानी पीने लायक नहीं है, नालों की तरफ महक आता है। तो क्यों हमारी पार्टीज इंडिया में ग्लोबल वार्मिंग और इन सब पे नहीं लड़ती? मैं सिर्फ एक पार्टी को देखता हूँ, मुंबई की जो उद्धव ठाकरे जी की पार्टी है, वो उनके जो बेटे हैं वो इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, बड़ी बड़ी पेरिस एग्रीमेंट्स में जाते हैं। ना मैं बीजेपी के किसी नेता को देखता हूँ, ना उनके पार्टीज को देखता हूँ, ना ही कांग्रेस को देखता हूँ। क्यों नहीं आप लोग इन मुद्दों पे लड़ते हैं? अगर हवा सांस लेने लायक ही नहीं रहेगी, जहरीली हवा पर क्यों नहीं राजनीति होती है? चाहता हूँ 2016 पेरिस में प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका के खिलाफ भी स्टैंड ले लिया था इसी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के मुद्दे पे। और यदि आपको न ध्यान हो तो 2021 में ग्लासगो में भारत का क्या स्टैंड था, वह भी जाकर आप चेक कर लीजिए। 2009 के कोपेनहेगन में हम विपक्ष में थे, उस समय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी गए थे। और उद्धव ठाकरे जी की पार्टी तो पहले तय कर ले, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी
क्या हिंदुत्व से कोई मतलब कह नहीं हिंदू है? मुस्लिम अद्भुत मत तर्क करिए। है। वो बच्चा हम कह रहा नहीं हिंदू देते मुस्लिम मत करिए। हैं, हम नहीं ये बात कहते। मैंने सिर्फ ये बोला, हमने कहा हिंदू हृदय सम्राट थे कि नहीं वो कह बाला रहे साहब हैं। ठाकरे बच्चा क्या जी। कह रहा और है मैं वो एक कह और रहा बात बोल रहा हूं, सुनिए, जनता को बाला समझाना साहब जरूरी ठाकरे है। जी का रिकॉर्डेड इंटरव्यू जाके देख लीजिएगा। उनपे इनकी पार्टी ने आरोप लगाया कि 1993 के मुंबई के दंगों में उनका हाथ है, तो बाला साहब का जानते क्या जवाब था? हाथ नहीं, मेरा पैर है, क्योंकि कुछ लोग पैर से ही समझते हैं। अब बताइए इसमें कौन सा अंजना बोल जी, रहा है? अंजना जी, अंजना जी, एक मिनट, एक दोषारोपण हम पर भी हुआ था एनवायरमेंट की बात का। आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाया। ग्रेटा थर्नबर्ग नाम की एक लड़की है जो एनवायरमेंट पे बहुत लिखती और बोलती है। ये लोग उसके खिलाफ भी एफआईआर करने वाले थे क्योंकि उसने किसान आंदोलन पर कोई टिप्पणी कर दी थी। ये इनकी असलियत है। इनकी असलियत ये है कि प्रधानमंत्री बोलते हैं जाड़ा बड़ा नहीं है, बुढ़े हो गए लोग, बुजुर्ग हो गए, उनको जाड़ा ज्यादा लगने लगा है, रेडार के बाद वहां पे क्लाउड्स आ जाएंगे, नहीं दिखेगा। ये वक्तव्य भी यहीं से आया है। तो असलियत कितनी समझ आती है क्लाइमेट चेंज की और क्लाइमेट की, ये खुद महानतम प्रधानमंत्री जी द्वारा हम लोग सुन चुके हैं। एकदम छोटा सा जवाब, मैं कुछ सवालों प्रश्न से लेना बच चाहती लेना हूं। चाहिए। केवल ये एक ऐसा सवाल है टूल किट जिससे आपको गैंग कहा धीरे गया से था बच जाना चाहिए। ग्रेटा थनबर्ग हाँ, पे हाँ, टूल किट गैंग हाँ करके। बिल्कुल बता रहा हूं। ग्रेटा थनबर्ग का स्टेटमेंट क्या था कि ये सदी का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है। मतलब प्रकाश सिंह बादल का आंदोलन छोटा था, चौटाला जी का इनको ये आंदोलन छोटा दिक्कत था, थी। चौधरी चरण ये सिंह का दिक्कत आंदोलन थी। छोटा था। इस अधिकार सुनिए, बड़ा था या छोटा अरे था? सरदार पटेल का बारडोली सत्याग्रह छोटा था, महात्मा गांधी का इसलिए आंदोलन FIR छोटा कर था, रहे थे। अजीत सिंह के भाई भगत सिंह के भाई अजीत सिंह का आंदोलन छोटा था, इसलिए FIR और कर इनके रहे थे। सारे आंदोलन को नीचा दिखा दिया। उसके बाद ग्रेटा थनबर्ग का ये पक्ष ले रही है, वो तो इसलिए 100 FIR जूते कर खाए रहे थे। तमाशा ठीक फिर है।